हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द खुराना कपल। कैसे हैं आप लोग? सो मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। एंड आज 25 दिसंबर है और मैं आपको टाइम बताती हूँ अभी क्या हो रहा है। अभी बज रहे हैं अभी बज रहे हैं सुबह के 4:20 हो रहे हैं अभी। और मैं उठ गई हूँ। और मैं क्यों उठ गई हूँ इतनी जल्दी? क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला। सो आज मैं और निखिल निकल रहे हैं धर्मशाला के लिए। काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, बन नहीं पा रहा था। और कल सडन हमने जस्ट होटल वगैरह बुक करा, हमने कहा चलो निकलते हैं। सो अभी हमें निकलना है 6 बजे तक निकल जाना था। बट अभी निखिल कह रहे हैं मुझे नींद नहीं आई है रात भर, उनको ड्राइव भी करना है। 10-11 घंटे यहाँ से लगेंगे धर्मशाला मैक्लोडगंज पहुँचने में। तो मैंने कहा तुम सो जाओ, मैं उठ जाती हूँ। तो मैं उठ के बाहर आ गई हूँ और मैं इस रूम में शूट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, अभी टाइम है मेरे पास। उसके बाद मुझे पुलाव बना के लेके चलने हैं हल्का फुल्का। अगर रास्ते में भूख लगेगी तो थोड़े से पुलाव लेके चलेंगे। और खाने पीने का और कुछ नहीं लेके चलेंगे। खाने पीने के चिप्स विप्स सब रख लिए हैं, सब कुछ रख लिया है, पैकिंग हो गई है। कल जल्दी हड़बड़ी में पैकिंग करी है। थोड़ा बहुत सामान बचा है, जैसे ये वाला कंबल क्विल्ट हमने निकाला था, थोड़ी हवा लग जाएगी रात भर, तो इसको पैक करना है। और मुझे नहीं पता वहाँ ज़्यादा ठंड है नहीं है, बट होगी ऑब्वियसली, पहाड़ है। सो सारा सामान सब कुछ रख लिया है, एक्स्ट्रा कंबल भी रखना है बस, और अटैची पूरी पैक है। सो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोग को भी अपने साथ लेके चलती हूँ धर्मशाला। चलिए, बैग सारे रेडी हैं यहाँ पे। इसमें मैंने क्विल्टर रख लिया है और इसमें है हमारे खाने पीने का सामान। कोल्ड ड्रिंक भी हमने ले ली थी, फ्रिज में रख दी थी फ्रीजर में। ये जैकेट में लेके चलूँगी। साथ में ही मैंने पुलाव बना दिए हैं। एंड सो रेडी भी हो गई हूँ मैं, निखिल भी बस रेडी हो रहे हैं। उसके बाद पुलाव पैक करेंगे और निकलते हैं फिर गाइस। और मैं सीधा मिलती हूँ आपको निकल के। शाम को कॉल कर दिया। अच्छा हाँ, तुमने बताया था। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और 6:30 का राउंड हम लोग निकले थे। अभी 7 बज रहा है। अभी पेट्रोल वगैरह भरवाया है, टायर की वगैरह सब चीज चेक कराई है। और अभी ये 9:30 बजे दिखा रहा है, 9:30 घंटे दिखा रहा है। और 4:30 बजे तक दिखा रहा है कि हम पहुंचेंगे। बट अगर हम रुकते वगैरह जाएंगे तो 6 बज जाएगा, है ना? तो 6 बज जाएगा। बट देखते हैं कितने बजे तक पहुंचेंगे और आराम आराम से चलाएंगे। अभी वैसे कोई धुंध वगैरह नहीं है। हम लोग इसीलिए लेट निकले थे कि अगर धुंध मिलेगी, वरना हम 5-5:30 से निकल जाते। बट ठीक है, अच्छे से आराम से चलते हैं। और अभी हम 9-9:30 बजे के करीब रुकेंगे कहीं पे। अभी तो कुछ भूख नहीं लग रही है, खाना वाना सब लेके आए हैं। निखिल चाय पियेंगे तो फिर रुकना पड़ेगा। तो चलिए गाइस चलते हैं। हम लोग आए हैं अमरीक सुखदेव। निखिल का चाय पीने का मन कर रहा था। और अभी हो रहे हैं 8:30। निखिल का थोड़ा थोड़ा सर भारी हो रहा है, उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए निखिल ने बोला चाय पी लेते हैं। सो अभी हम सीधा आ गए अमरीक सुखदेव, गाड़ी लगा रहे हैं पार्किंग में और चलते हैं फिर अंदर चाय पीने। मेरा भी ऐसा कुछ पीने का मन नहीं है, बट देखते हैं, अगर कुछ मन कर गया तो ले लेंगे। चलिए, निखिल ने चाय ले ली है और अभी हम आग के पास खड़े हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है। ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, इतनी भीड़ नहीं है ना अभी वैसे। हाँ, और हम यहाँ खड़े हुए हैं अम्बाला रोड। सो गाइस अभी आप कोहरा देखो यहाँ पे। और अभी 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं ना, 9 बज रहे हैं और अभी तक इतना कोहरा हो रहा है। हमने सोचा था अब नहीं मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ टफ है। देखो ये कोहरा दिख रहा है यहाँ पे। हाँ। जो यहाँ कितना क्लियर दिख रहा है तो फोन में नहीं, फोन में वही आ रहा है। नहीं तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है फोन में। अब मैं जूम करके दिखा रही हूँ तो आ रहा है, बट कोहरा तो हो रहा है। दोस्तों ये टैडी देखने गई है बीच हाईवे पे गाड़ी रुकवा के। अब ये देखते हैं कि टैडी लेती है या नहीं। गाइस हम ये टेडी ले रहे हैं, निखिल मुझे सो गाइस हमने लुधियाना क्रॉस कर दिया है और अभी 12:30 के अराउंड हो रहा है। एंड हम रुके हैं एक ढाबे पे और निखिल गए अंदर पूछने के लिए कि जो हमारे पास पुलाव है अगर वो लोग गर्म कर देंगे तो फिर हम यहीं पे बैठ जाएंगे और परांठे वगैरह चाय ऑर्डर कर लेंगे, क्योंकि पुलाव भी हमारे पास बचे हुए हैं। मैंने थोड़ा से खा लिए थे रास्ते में, अभी थोड़े बचे। निखिल को भूख लग रही है तो निखिल ने बोला कि अब रोक लेते हैं लंच करके, फिर अब 4 घंटे बचे हैं तो डायरेक्टली फिर खींचेंगे सीधा मैक्लोडगंज के लिए। तो निखिल पूछ रहे हैं आ जाऊं,
तो शायद ये पुलाव गरम कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। इस परांठे आ गए। ये वाइट बटर नहीं देते हैं क्या पंजाब में? निखिल बिजी है, अपना परांठा एक मार लिया है। ये पुलाव तुम्हें फिनिश करना है, मैं खा चुकी हूँ अपने। तो गाइस फाइनली थोड़े से पहाड़ स्टार्ट हुए हैं दिखने और अब बस 1 घंटे में हम पहुँचने वाले हैं। गाइस फाइनली रूम में पहुँच गए हैं और अभी बज रहे हैं 7। पूरे 12 घंटे हो गए, 12 घंटे से ज़्यादा ही हो गए ट्रैवल करते हुए। बट बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और अभी पूछा है हमने तो यहाँ पे मैक्लोडगंज जो मॉल रोड है वो 10 किलोमीटर है और धर्मशाला मॉल रोड है वो है 2 से 2.5 किलोमीटर। तो अभी देखते हैं कहाँ चलेंगे। अभी तो जस्ट मैं रूम में आई हूँ, अब चेंज करते हैं और फिर निकलते हैं खाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो मैं अब आपसे चेंज करके फाइनली रेडी हो चुके हैं, निखिल भी रेडी हो चुके हैं और अभी बस निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। भैया ने बोला था कि अब 7:30 बजे तक निकल जाओगे तो आप टाइम से पहुँच जाओगे, अदरवाइज़ आपको जाम मिलेगा। और अभी 7:30 पौने 8 हो गए हैं। तो बस अभी बस जल्दी से निकलते हैं, फिर वहीं पहुंचते हैं। और अभी मुझे लगता नहीं है रात में कोई व्यू वगैरह आएगा, बट देखते हैं, घूम के आते हैं। और हमने प्लान करा कि मैक्लोडगंज वाली माल रोड ही जा रहे हैं, धर्मशाला नहीं जा रहे। सो चलिए। और मैंने पहना रेड कोट, ब्लैक जैगिंग एंड बूट्स। निखिल भी रेड हो रहे हैं। चले चलो। और मेरी टोपी निखिल ने मुझे गिफ्ट करी है। चलो। पार्किंग के लिए सबने गाड़ी यहीं लगा रखी है। 1 मिनट का रास्ता है और 16 मिनट दिखा रहा है, तो हमने यहीं लगा दी गाड़ी और अब यहीं से चलेंगे वॉक करके। उस साइड से गेट नहीं खुल रहा, निखिल इस साइड से निकल रहा है। ओके ओके, आ जाओ। सबने यहीं लगा रखी है। चलो चलते हैं। ये रही गाइस पूरी जाम लगा हुआ है। 1 मिनट के रास्ते में माल रोड के लिए 15 मिनट दिखा रहा है। हम तो पैदल निकल गए हैं। तो ये रही माल रोड मैक्लोडगंज की। कैसे हो रहे हैं? अच्छे हैं यार, मस्त हो रहे हैं। ये पूरी लेन मोमोज और सिद्धू की है और बहुत ही टेस्टी मोमोज हैं। अब हम सिद्धू ट्राई करने का सोच रहे हैं, बट हम देखते हैं आगे कहीं पे किसी और का ट्राई करेंगे। और अभी माल रोड अंधेरे में ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे, तो मैं आपको कल या परसों में भी दिखाती हूँ। एक बार दोबारा आएंगे हम यहाँ पे, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। निखिल वो वाला कैफे एक बार देखना। हम आ गए कैफ़े में और 20 मिनट की वेटिंग के बाद हमें सीट मिली है। और नीचे माल रोड है, ये पूरा व्यू है। ऑर्डर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो खा के फिर निकलेंगे। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अभी, भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। निखिल को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और इतना प्यारा व्यू आ रहा है। हमारा थुक्का और हमारा पिज़्ज़ा आ गया है। बहुत ज़्यादा ही टेस्टी हो रहा है। एंड सबसे अच्छी बात है ये कैफ़े वेजिटेरियन है। एक नंबर हो रहा है यार, बहुत बढ़िया। नहीं पिज़्ज़ा भी। और अभी हमारा पास्ता एंड नूडल्स आ रहा है। थैंक यू। वाह यार। हम लोग आ गए हैं अपने रूम में। हम बहुत ज़्यादा थक गए, 11:30 हो रहे हैं। अभी आने में काफ़ी लेट हो गया था। और निखिल अभी कल की ट्रिप का प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली कल हम प्लान कर रहे हैं कि त्रिन ट्रैक करने का, बट हमें निखिल ने भी कभी नहीं करा है और मैंने भी नहीं करा है। सो हम देख रहे हैं कि अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि बोल रहे हैं कि 4 घंटे चढ़ने में लगते हैं और 4 घंटे उतरने में लगते हैं। और टाइमिंग भी देखना पड़ेगा कि हम ठीक टाइम पे जाएं, उजाले में जाएं, ज़्यादा रात ना हो जाए इसलिए। तो देखते हैं, अभी प्लान ही चल रहा है, कल का देखेंगे। और अभी मैंने लिया है गर्म पानी, तो गर्म पानी पियेंगे और सोएंगे। सुबह 4 बजे से उठ के एक बार भी आराम नहीं मिला है, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बट मेरे को काफ़ी अच्छी लगी मैक्लोडगंज की माल रोड। मतलब आप ये समझो कि मैं नैनीताल और शिमला एंड चक्राता भी हम गए हैं,
और कहाँ गए नोनी हम? मसूरी है ना, और कोई मुक्तेश्वर, मतलब हम काफ़ी जगह गए हैं, बट मैंने ऐसी माल रोड नहीं देखी। अगर आपने मैक्लोडगंज नहीं प्लान करा है तो आपको ज़रूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अभी मेरा फर्स्ट डे ही था, बट फिर भी अगर मुझे सिर्फ माल रोड ही घूमना पड़े 2 दिन भी, तो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी मार्केट है, अभी हम घूम भी नहीं पाए पूरा, क्योंकि हम लेट ही हो गए थे जैसे मैंने बताया था। तो हम कल फिर जाएंगे। सो आप लोगों को भी आना चाहिए, मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगी इस प्लेस का। और हम जिस कैफ़े में खाने गए थे उसका नाम था व्यू एंड वाइब। व्यू एंड वाइब कैफ़े, इतना अच्छा कैफ़े था, ज़्यादा बड़ा नहीं था बट बहुत अच्छा था। लाइव म्यूज़िक चल रहा था, इवन फूड और सब कुछ बहुत टेस्टी था, और प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छे थे। हमने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ट्राई करी, थुपका वगैरह सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल 10 on 10 था। और इन केस आप मैक्लोडगंज आ रहे हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, माल रोड में ही आपको मिल जाएगा व्यू एंड वाइब कैफ़े। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में आई थिंक हम लोग ट्रैक कर रहे होंगे, या फिर कुछ कर रहे होंगे, देखते हैं। अभी तो थक चुके हैं, सो सुबह उठ के ही देखेंगे। कोई रश नहीं है, रेस्ट करने आए हैं तो आराम से सब कुछ प्लान करके फिर ही चलेंगे। सो मैं आपसे मिलती हूँ अब अगले व्लॉग में। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द खुराना कपल। बाय बाय। तो गाइस फाइनल अपडेट ये है कि हम ट्यून्ड ट्रैक नहीं कर पाएंगे, हमारी बस की नहीं है। क्योंकि हमने जिनके व्लॉग देखे हैं वो कह रहे हैं कि आपको 1 नाइट वहीं स्टे करना पड़ेगा कैंप लेके ऊपर, जो कि मैं नहीं कर सकती। मुझे कैंप वगैरह पे स्टे करना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और हमें लगा था कि इतना मुश्किल नहीं होगा, 1-2 घंटे का ट्रैक होगा और वापस हम आ जाएंगे इवनिंग तक या दिन तक। बट अभी हमने देखा है तो वो कह रहे हैं कि आपको सनसेट वहाँ देखना चाहिए, सनसेट का ही मेन व्यू है या फिर सनराइज़ का। तो सनराइज़ तो पॉसिबल नहीं है, और सनसेट के लिए हमें वहीं कैंप लेना पड़ेगा, जो कि हम नहीं लेना चाहते और ले भी नहीं सकते हम, क्योंकि हमें नहीं रुकना इतनी हाइट पे। सो ये तो प्लान कैंसिल हो गया है। सो अब हम देख रहे हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं कल। सो देखते हैं गाइस कल ही। सो बाय बाय, गुड नाइट।